जब तक पसीना नहीं आए सारी हरकत आपकी सिर्फ वार्म अप। डाइजेशन ठीक रखना है, फैट नहीं बढ़ानी, तो आपकी टोटल शुगर जो है 10% ऑफ द टोटल शुगर शुड बी लाइक दिस। पूरे जितनी कैलोरी है उससे ज़्यादा 10% से ज़्यादा शुगर नहीं होनी चाहिए। एसिड का काम है स्टमक में रहना, क्योंकि स्टमक में एसिड नहीं होगा तो खाना आपका पचेगा नहीं। खाने को तोड़ने के लिए, मॉर्सल्स को छोटा छोटा बनाने के लिए एसिड ज़रूरी है। पर वो एसिड अगर यहाँ आ गया तो जलन करेगा। वो एरिया बना ही नहीं था एसिड के लिए। हम बुला लेते हैं। आम आदमी अभी नाश्ता करेगा और उसको भागना होता है मेट्रो स्टेशन की तरफ, वो एकदम ब्रिस्क वॉक करते हुए भागता है, फिर मेट्रो के लिए फिर स्टेशन बदलता है। क्या वो उसके लिए सही है? ऐसी डिनर के बाद कई लोग कहते हैं कि आप रेस्ट कीजिए, कई लोग कहते हैं पहली बात तो मैं ऐसे सारे लोगों को दाद दूंगा, बधाई दूंगा जो कि ऐसे भाग के मेट्रो पकड़ते हैं और गाड़ियों में नहीं जाते, रिक्शे में नहीं जाते। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपनी गाड़ी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर पार्क करिए जी, जिससे कि टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में आना हो, नवभारत टाइम्स की जाना हो तो यार चल के जाएं। तो पहली बात तो ये अच्छी जी। दूसरी बात ये मत सोचिए कि मुझे खाने के बाद वॉक करने से एनर्जी आएगी, नहीं। एनर्जी एक्सरसाइज से आती है, विच इज़ ए डिफाइंड टाइम, डिफाइंड फ्रेम ऑफ माइंड। वो जब तक दिनचर्या में नहीं आएगी नहीं होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पुराने ज़माने में जैसे सुबह उठते थे, 1 घंटा व्यायाम होता था, वर्जिश होती थी, चाहे अखाड़े में जाते थे, चाहे पहलवानी करते थे, चाहे कुछ भी करते थे। आज नया नाम जिम दे दीजिए उसे, पर वो भी एक तरीके का है। तो अल्टीमेटली, और ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि एक्सरसाइज मीन्स स्वेटिंग। पहले पसीना आए, पसीना, फिर 45 मिनट 30 मिनट काम एक्टिविटीज है ना कि गर्मी। उससे पहले वार्म अप है। जब तक पसीना नहीं आए सारी हरकत आपकी सिर्फ वार्म अप। डॉक्टर साहब, खाने के बाद एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है? ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी है, जरूरी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। और ये कहा जाता है कि जैसे खाने के बाद, डिनर के बाद आपको वॉक करना है, बहुत ही अच्छी बात। लोग कहते हैं कि खाने के बाद आपको आराम करना है क्योंकि आपका सारा खून जो है उसको पचाने में लगा हुआ है। नहीं, ये कंट्राडिक्शन थोड़ा सा साफ कीजिए। खाने के बाद में आराम तो बिल्कुल भी नहीं, लेटना तो चाहिए ही नहीं। अच्छा, 3 घंटे तक खाने के बाद में बिस्तर पे नहीं लेटना है। इसीलिए पुराना नियम था सनसेट, हाँ, कि साहब सूर्योदय से बाद में और सूर्यास्त से पहले खाना खा लीजिए। अब क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका एक बड़ा सिंपल है कि खाने के साथ जैसे आपने खाना खाया और आप लेट गए तो खाना जो है वापस ऊपर को फूड पाइप में आता, फिर आप कहते हैं सर मुझे तो बड़ा एसिडिटी है, मेरे को बड़ी जलन है, ब्लोटिंग है या वो एसिड रिफ्लक्स है। हाँ, तो क्यों हुआ भाई? जो जगह जहाँ रहनी चाहिए वो वहीं रहनी चाहिए। सपोज करिए मुझे कहीं भेजें ऐसी जगह कि जहाँ लड़ाई वड़ाई हो, मैं तो गोली चला ही नहीं सकता। तो सिमिलरली एसिड का काम है स्टमक में रहना, क्योंकि स्टमक में एसिड नहीं होगा तो खाना आपका पचेगा नहीं। खाने को तोड़ने के लिए, मॉर्सल्स को छोटा छोटा बनाने के लिए एसिड ज़रूरी है। पर वो एसिड अगर यहाँ आ गया तो जलन करेगा। वो एरिया बना ही नहीं था एसिड के लिए। हम बुला लेते हैं और हाँ, हम लेट जाते हैं या इतना खा लेते हैं कि साहब ऊपर आ जाता है, इतना खा, जगह ही नहीं छोड़, जगह ही नहीं है ना, खाली रखना होता है पेट में। इतना जो आयुर्वेद में कहते हैं ना, एक पोर्शन खाली रखना है। हाँ, बिल्कुल रखना है, सब खाली, आधा खाली, मतलब आधा खाना खा लिया, थोड़ा पानी की जगह भी रह गई। नहीं, पानी की जगह बिल्कुल नहीं रखनी है। पानी नहीं, क्यों नहीं पीना है पानी? इसलिए नहीं पीना, इसलिए नहीं पीना कि खाना अगर आप खाते हैं ना, सॉलिड फूड को स्टमक में 3 घंटे लगते हैं। वो लगता रहता है, बता स्टमक बेचारा तोड़ता। इतनी बड़ी आपने बाइट खाई, आपने सेब खा लिया, चबाया भी नहीं चबाया भी नहीं। पुराने जमाने में दांत होते नहीं, पेट में दांत होते नहीं। सही बात है। वो पहले वो कहते थे ना दादाजी, भाई कितने दांत हैं? 32, तो 32 बार चबाओ, है ना, वो खत्म ही हो गया। अब दांत का काम ही नहीं, सीधा गल्प कर लेते। अजगर बन गया सर, हाँ, हमें फिर ये ज़रूरी है कि हम उसको 3 घंटे तक खाने के साथ एटलीस्ट 2 घंटे पानी ना पिए, क्योंकि पानी का एम्प्टिंग टाइम है 30 मिनट। 3 घंटे तक पानी ना पिए? 2 घंटे, 2 घंटे तक, 2 घंटे नॉर्मली 1 घंटा से भी चल जाता है। 1 घंटा, बट एडवाइजेबल है कि खाने के और पानी के अंदर गैप रखें। कोई भी लिक्विड, आप लिक्विड लेंगे
तो वो साथ में अनडाइजेस्टेड खाना अंदर ले जाएगा, तो खाना आपका बचा ही नहीं, और फिर वो काम जो स्टमक का है वो आते करेंगे। भात दाल मत नहीं कहीं खाना, दाल में भी लिक्विड है। हाँ, कुछ कुछ जरा छाछ सा, भी लेते हैं साथ में। पर आप अगर क्वांटिटी इतनी लेंगे हाँ, जाते हैं। तो वो आपका सॉलिड दो- फूड अंदर ले जाएगी। सर कुछ जगह जैसे छाछ दी जाती है। हाँ, इस टाइप हाँ, का वो पहले ले लीजिए। आइडियली आप देखें फॉरेनर्स को जनरली वो ऑरेंज जूस लेते हैं। तो जैसे आपने सुबह आपने कहीं ब्रेकफास्ट देखा हो या कोई अमेरिकन या फॉरेनर, वो पहले ऑरेंज जूस पीते हैं, तो उसके थोड़ी देर बाद खाते हैं। अच्छा, उसके भी फ़ायदे हैं ऑरेंज जूस के। अगर आपने ऑरेंज जूस लिया तो जो आयरन आपके फूड में है वो सिर्फ 10% नॉर्मली एब्जॉर्ब होता है। आपने ऑरेंज जूस लिया या लेमन डाल दिया तो 30% एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑरेंज जूस या तो- लेमन की वजह से। तो अगर हम, इसमें बड़ी साइंस है कि ये जो मीडियम है थोड़ा 30% एसिडिक, बताया ना सर। 10% से 30% आयरन, वही खाना खाया आपने, वही पालक लिया या वही चीज़ ली, पर उसका आयरन वैसे ही निकल जाता है अगर आपने थोड़ा सा उसमें नींबू या ये आपने। अब अगर किसी ने उसी आइटम में नींबू डाल दिया, हाँ, बिल्कुल सर, सही है। हाँ। बिल्कुल सही है, मान लिया तो हमने कोई बुराई पालक में नहीं। डाल के भाई खाया। हम लोग के पास कहाँ इतना पैसा ऑरेंज जूस खरीदते हाँ। रहे, फ्रेश ऑरेंज लाएं और वो सही फ्रेश बात है, ऑरेंज सही लेकर जाएं। सही वो बात तो आप, और वो टिन वाला कभी लेना नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत विटामिन सारे, सी की वजह से। नहीं विटामिन सी और ऑरेंज के बहुत और फायदे हैं। इट्स अ वेरी गुड नहीं, फूड। मुझे लेकिन लगा सर, आंवला भी ऑरेंज हो में- सकता है। हाँ, विटामिन सी के कारण भी है, पर एसिडिक मीडियम बन जाता है। लेकिन सर अगर ऑरेंज लेंगे उसमें मीठा भी होता है तो वो शुगर स्पाइक्स की आजकल बहुत बात बिल्कुल होती है, तो बिल्कुल। वो एक थोड़ा सा अगर आपने दिन में 5 ऑरेंज खा लिए हाँ जी। तो आप पूरे दिन शुगर नहीं ले सकते। ये WHO की गाइडलाइंस हैं कि आपके शुगर इंटेक का कोटा पूरा हो गया। कोटा पूरा हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको दांत सही रखने हैं या आपको अपना जो डाइजेशन ठीक रखना है, फैट नहीं बढ़ानी, तो आपकी टोटल शुगर जो है 10% ऑफ द टोटल शुगर शुड बी लाइक दिस। पूरे जितनी कैलोरी है उससे ज़्यादा 10% से ज़्यादा शुगर नहीं होनी ये चाहिए। ऑरेंज क्या सुबह ही खाना है, दिन में भी खा सकते हैं, कभी भी खा सकते नहीं, कभी भी खा हैं, सकते कभी हैं, भी खा सकते पर खाना कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार अपने आप को जब मर्जी इंसल्ट कर दो। यू मस्ट हैव टाइम। फिक्स टाइम। खाना खाने के बाद ले सकते हैं शुगर, मतलब वो ऑरेंज ले सकते हैं। हाँ 2 घंटे बिल्कुल 3 ले घंटे सकते हैं, पहले। बिल्कुल ले सकते हैं। 2017 का नोबेल प्राइज मिला बिल्कुल था। सर। जी जी वो इसलिए मिला था नहीं कि आपका रिदम क्या है। हमारे शरीर में सारी जगह क्लॉक्स होती, क्लॉक जीन कि आप कब सोएंगे, बायोक्लॉक्स कब उठेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती जी, हैं। तो उस बायोलॉजिकल क्लॉक की डिस्कवरी में उन्होंने प्रोटीन निकाला था, पी प्रोटीन। बड़ा फेमस ग्रुप था जिन्होंने ये नोबेल प्राइज। पर उसका बेनिफिट क्या होता है कि आप उस दिनचर्या के ऊपर अपना ध्यान रखें कि यार मुझे इस समय खाना है, इस समय व्यायाम है, इस समय नहीं खाना है। हम लोग दिन भर कोई आया उसको भी चाय पिला दी, खुद भी आपने भी पी ली, गए काम से। योर सिस्टम इज नॉट टू बी इंसल्टेड। मेक श्योर यू हैव फिक्स्ड टाइम एंड फिक्स्ड अमाउंट। सर आपने कहा फैटी लीवर को लेकर के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हाँ, हैं। तो वो फैटी लीवर में भी आप बताते हैं कि अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक की वजह से आजकल ज्यादा प्रॉब्लम किससे हो रही है, और फिर उस जुड़ा अगला सवाल एक और। देखिए दोनों से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अल्कोहल से कम नहीं है। भारत में करीब मैं कहूँगा एटलीस्ट ILBS में लगभग 45 से 50% एडमिशन अल्कोहल के मरीजों के। और दिल दुखता है जब देखते हैं कि यार ये तो 22 साल का है, 24 साल का है और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आया है। इतने 24 साल का है। अभी 2 भर्ती हैं जो लगभग 28 साल का है, एक 29 का है। अब चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो अल्कोहल की जो आदत है, जो लत लग गई है लोगों में, एक सोसाइटी का सिंबल मान लीजिए या और कुछ भी हो, तो अच्छा नहीं। तो बहुत लोगों में है और मैं कहूँगा कि ये बढ़ रहा है। तो जितना पैसा हम, तो सरकार के लिए नहीं है ये बातें, अपने लोगों के लिए हैं, जितना पैसा हम अल्कोहल के टैक्स से या रेवेन्यू से कमाते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा उन उसके इलाज। मरीज़ों के इलाज में लग जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर बहुत कोई बढ़िया बात पॉलिसी बनाए
तो यार अपन बीमार होकर के पैसा लगाएं उसकी जगह और कोई तरीके से रेवेन्यू बहुत ही बढ़िया है, ये प्रिवेंटिव वाला एस्पेक्ट पे काम करना बन चाहिए। जाए तो बहुत अच्छा है। प्रिवेंटिव पे काम करें ना, हम लोग कहते हैं कि तो उस पिछले बीमार हो गया वर्ष जो है 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे पे कैलाश सत्यार्थी जी आए थे, हमारे को उन्होंने समय दिया था जी। और यही मुहिम चलाई थी कि साहब लोगों में, यंग पीपल में एक माइंड ऐसा हो कि नॉन अल्कोहल वाली ड्रिंक्स ले लें भाई। और भी है, जलजीरा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी आपको टेस्ट दे सकती हैं। अल्कोहल में क्या सब आता है, बियर भी आता है और बिल्कुल आता है, 100% आता है। बियर में 8% से 11%, एक बोतल भी नहीं चलेगी 15% तक साल नहीं, वो में- क्वांटिटी इतनी हो जाती है। तो अगर आपने एक 600 या 700 ml की बियर की बोतल ली, हाँ जी। तो आप इमेजिन करिए कि 100 ml में 11 ग्राम हुआ, है ना? तो 700 ml में 77-80 ग्राम का अल्कोहल हो गया, विच इज़ बैड। फिर पैक के बराबर हो गया वो। पैक से डबल ट्रिपल हो गया। ट्रिपल हो गया, ज़्यादा हो गया। तीसरा ट्रिपल हो अल्कोहल लेता है।